हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे एनसीईआरटी के नए किताब का अध्याय 3 प्रश्नावली 3.1। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रारूप क्या होता है। तो देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। चूंकि इसमें दो समीकरण होते हैं, इसलिए पहले वाले समीकरण के लिए क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये आपके पहले वाले समीकरण के लिए ये व्यापक रूप होता है। और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये होता है आपके दूसरे वाले समीकरण का व्यापक रूप। अब इसमें आपको तीन स्थितियां रहेगी। इस तीनों स्थितियों में अलग अलग प्रकार का हल आता है। तो पहले उन स्थितियों को जानते हैं। पहली स्थिति में क्या होगा, a1 पहले जानेंगे तुलना करने पर। जब इन दो समीकरणों को हम तुलना करते हैं तो हमें तीन स्थितियां मिलती हैं। पहली स्थिति क्या मिलती है, पहली स्थिति मिलती है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। जब ये स्थिति मिलती है तो रेखाएं संपाती होती हैं। संपाती कहने का मतलब है एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होगी। जब एक रेखा दूसरी रेखा के ही ऊपर होगी तो उसके ये अनेक बिंदुओं पे एक दूसरे को स्पर्श करेगी। जब ये अनेक बिंदुओं पे स्पर्श करेगी तो इनका हल भी अनेक होगा। तो ऐसी समीकरणों का हल क्या होता है, अनेक हल। अनेक हल। और ऐसे युग्म को हम बोलते हैं संगत युग्म। दूसरी स्थिति में क्या होगा, यह था आपका पहला स्थिति। दूसरा कंडीशन में होगा a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2। तब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। ऐसी जब स्थिति आती है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। और जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो जिस उभयनिष्ठ बिंदु पे ये मिलती हैं, यहाँ में x और y का हमें एक मान मिलता है। तो इसलिए लिखते हैं केवल एक हल। और कभी कभी इसको आपको दिया रहेगा अद्वितीय हल। अद्वितीय हल कहने का मतलब है कि दूसरा और कोई हल नहीं होगा, मतलब यही जो दिया हुआ है यही हल होगा। ठीक है। और जो तीसरी कंडीशन होती है, तीसरी कंडीशन में आपको होगा a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल c1 बाई c2। यानी a1 बाई a2 जो है वो b1 बाई b2 के बराबर तो होगा, लेकिन c2 के बराबर नहीं होगा। जब ऐसी स्थिति आती हैं तो रेखाएं समानांतर होती हैं। रेखाएं कैसी होती हैं, समानांतर। और जब दो रेखाएं समानांतर होंगी तो एक दूसरे को किसी भी रेखा पे ये प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो ऐसा समीकरण का क्या होगा, कोई भी हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा।
कोई हल नहीं, ठीक है। और जिसमें हमें कोई भी हल ना मिले उस युग्म को हम बोलते हैं असंगत युग्म, असंगत युग्म। और दूसरी वाली स्थिति में चूंकि हमें हल मिला है इसलिए इसे भी हम बोलेंगे संगत युग्म। इस चैप्टर को बनाने के लिए हमें ये 3 स्थितियों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, इसलिए सबसे पहले क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, ताकि आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका हमें ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम सवाल पे चलते हैं। पहला सवाल है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कहता है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया तथा यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे माना लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। उसके बाद क्या लिखेंगे, प्रश्न से। प्रश्न में क्या कहा गया है कि लड़का और लड़की का कुल संख्या कितना है, 10 है, यानी x प्लस y कितना है, 10 है। y को यहीं रहने देते हैं, x को उस तरफ भेज देंगे, क्या हो जाएगा 10 माइनस एक्स, ये हो गया हमारा समीकरण y। अब पुनः प्रश्न के दूसरे भाग में क्या कहा गया है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी जो y है वो x से क्या है 4 अधिक है, अगर हम x में 4 जोड़ दें तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, तो ये हमारा मिला समीकरण 2। अब हमें क्या करना है, x और y दोनों समीकरणों के लिए एक सारणी बनाना है और दो दो मान ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए पहला समीकरण क्या था, y इक्वल टू 10 माइनस एक्स, जब x इक्वल टू, देखिए इस x की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 10 में से क्या घटाएं तो 5 हम मान लिए कि x को हम यहाँ 5 मान लिए, तो y का मान क्या आएगा 10 माइनस 5, y कितना आया 5 आया। अब दूसरी बार क्या करेंगे, x को हम मान लेंगे 4 मान लेंगे। जब हम इस समीकरण में x की जगह पे 4 रखते हैं तो y का मान क्या आता है, 10 माइनस 4 क्या आएगा 6। तो हमें 2 मान मिल चुका है, इस 2 मान से हम एक सारणी तैयार कर लेंगे। ऊपर वाले में लिखेंगे x और नीचे वाले में y। तो पहले x का क्या मान रखे हम 5, जब 5 रखे हैं तो y का मान क्या आया है 5। फिर दूसरी बार जब हम x का मान 4 रखे हैं तो y का मान क्या आया है 6, ठीक है। इसी प्रकार से समीकरण 2 के लिए भी 2 मान निकाल लेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 के लिए हमारा समीकरण क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 4, जब x इक्वल टू 0, जब इस जगह पे हम 0 y x की जगह पे जब हम 0 रखेंगे तब y का मान क्या आएगा, देखिए 0 प्लस 4, तो 0 में 4 जोड़ेंगे क्या आएगा 4, पहला मान आ गया। इसी प्रकार से दूसरा मान निकालेंगे, लिखेंगे जब x इक्वल टू, अभी x का मान हम 1 ले लेते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 4, यानी 1 प्लस 4 कितना हुआ 5, 2 मान आ गया। इससे एक सारणी हम तैयार कर लेंगे, x y, x का मान क्या आया, पहले हमने क्या रखा था
0, तो y का मान क्या आया 4। फिर हमने x का मान रखा 1, तो y का मान क्या आया 5। अब हमें ये दो सारणी मिल चुका है ना, और इसे हमें क्या करना है, ग्राफ में दिखाना है। तो चलिए ग्राफ में की और हम ग्राफ में से दिखाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं समीकरण 1 में। पहला समीकरण में x का वैल्यू क्या है हमारा 5 है, तो x एक्स पे देखते हैं 5 कहाँ पे है, इस जगह पे है। और y का कितना लेना है हमें, y का हमें लेना है 5, तो y का 5 ऊपर जाएंगे, y का 5 ऊपर जाएंगे तो कहाँ आएगा, देखिए इस बिंदु पे। तो जिस बिंदु पे आएगा उसको चिन्हित करेंगे, पॉइंट करके यहाँ गोल लगा लेंगे। ठीक है, अब उसी प्रकार से फिर x कितना लेना है 4, x का 4 कहाँ है, यहाँ है। और y का 6 ऊपर जाएंगे यहाँ तक, इस पे पॉइंट लगा लेंगे और इस दोनों का निर्देशांक का नाम लिख देंगे। यहाँ में x कितना था, x है हमारा 5 और y हमारा कितना है 5। इस वाले पॉइंट पे x का मान कितना है 4 और y का मान कितना है 6। अब इस दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे। ठीक है, और मिलाने के बाद इस रेखा का समीकरण को लिखेंगे। इस रेखा का समीकरण क्या होगा, हमारा क्या आया है y इक्वल टू 10 - 4, तो लिखेंगे y इक्वल टू 10 - 4। उसी प्रकार से समीकरण 2 को भी इसमें चिन्हित करेंगे। तो x का वैल्यू कितना है 0, ये 0 हमारा यहाँ हुआ। और y का क्या लेना है 4, ऊपर की ओर 4 कहाँ है, यहाँ इस बिंदु पे। तो इसको गोल कर लेंगे और इसका मान भी लिख देंगे, x का 0, y का 4। ठीक है, अब इसी प्रकार से x का दूसरा मान क्या है 1, आपका x एक्स पे 1 कहाँ है, यहाँ है। और y का कितना लेना है 5, y का 5 कहाँ पे होगा, यहाँ पे। अब क्या करना है, इसका भी पहले नाम लिख दीजिए, x का 1, y का 5। ठीक है, अब इस दोनों को मिला लेंगे। और इस रेखा का नाम क्या है, तो इस रेखा के लिए समीकरण है हमारा x + 4। ठीक है, अब देखिए कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को किस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये इस रेखा इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है वहाँ पे पॉइंट दीजिए और इसे घेर लीजिए। इनको दिखा रही है 3, तो x कितना आया 3 और y का कौन सा मान दिखा रहा है यहाँ पे 7। तो x का मान क्या आया हमारा, x आया 3 और y का मान क्या आया हमारा 7। तो लिखेंगे इसलिए लड़के बराबर x बराबर 3 और लड़कियां बराबर y बराबर 7। ये हुआ हमारा उत्तर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 40 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x तथा एक कलम का मूल्य बराबर y। अब प्रश्न के पहले पार्ट में क्या कहा जा रहा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य 50 है। तो लिखेंगे प्रश्न से 5 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य हमने माना है x, तो 5 पेंसिल का 5x प्लस
7 कलम, एक कलम का माना है y, तो 7 कलम का 7y, इसका मूल्य कितना दिया है 50। अब इससे हम सरल कर लेंगे, तो लिखेंगे 7y इक्वल टू 50, ये प्लस का 5x जो है बराबर की ओर लेगा तो क्या हो गया माइनस का 5x। अब हमें y का वैल्यू निकालना है, तो 50 माइनस 5x तो ये पहले से था, 7 यहाँ गुना में है, यहाँ आया तो भाग में हो गया, ये हो गया हमारा समीकरण 1। इसी प्रकार से समीकरण 2 को प्राप्त करते हैं, तो लिखते हैं पुनः प्रश्न के दूसरे भाग में क्या कहा गया है, कहा गया है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य माना है 7, तो एक पेंसिल का मूल्य माना है x, तो 7 पेंसिल का क्या हो जाएगा 7x, प्लस एक कलम का मूल्य माने है y, तो 5 कलम का कितना हो जाएगा 5y। अब इन दोनों का मूल्य कितना दिया हमें 46 रुपये। अब यहाँ से हमें किसी एक चर का वैल्यू निकाल लेना है, तो 46, 7 का x जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -7x, और y जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 46 माइनस 7x, ये गुना में है 5, यहाँ आया तो ये भाग में, तो ये हमें मिल गया समीकरण 2। अब हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में x y का 2 मान को निकालना है, तो लिखेंगे समीकरण 1 के लिए, तो जब x बराबर, तो क्या ले लें, तो ऐसा वैल्यू ले लेंगे जिससे जो 7 से पूरा कट जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है 50 माइनस 5x है ना, तो हम इसे ले लेते हैं 25, 35, 15, 3 ले लेते हैं। 3 क्यों लिए कि अगर हम 5 से 3 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और जब 50 में से 15 आ जाएगा तो क्या बचेगा 35, और 35 7 से पूरा कट जाता है, इसलिए लिखेंगे y इक्वल टू 50 माइनस 5 गुना 3/7, तो हो जाएगा ये 50 माइनस 15/7 आ जाएगा 35/7, कटेगा 7 से तो क्या आ जाएगा 5, तो y का वैल्यू क्या आएगा हमारा 5। जब x बराबर 10, जब हम x का मान 10 रखते हैं तब क्या होगा, देखिए 50 माइनस 5 गुना 10/7, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 5 दहाई 50/7, 50 में से 50 जाएगा 0/7, 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या आएगा 0, तो हमें x और y का 2 मान यहाँ से मिल गया। एक सारणी बना लेंगे, x y, x का मान पहले क्या रखा है हमने 3 रखा है, तो y का मान क्या आया है 5, फिर जब हमने x का मान 10 रखा है तो y का मान क्या आया हमें 0। अब इसी प्रकार से समीकरण 2 के लिए भी 2 मान निकाल लेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 के लिए जब x बराबर 8, तो y बराबर क्या हो जाएगा 46 माइनस 7x बाई 5 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 46 माइनस 7 गुना 8/5, तो हो जाएगा 46 माइनस 7 56/5, 46 में से जब 56 जाएगा तो क्या आएगा माइनस का 10/5, 5 से भाग लगाएंगे कितना आएगा -2, तो y का वैल्यू कितना मिला -2। अब फिर से x का मान रखते हैं, x इक्वल टू 3 रखने पर, तो
y इक्वल टू 46 माइनस 7 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5। तो हमारा मान क्या आएगा, y बराबर 46 माइनस 7/21/5 बराबर 46 में से 21 जाएगा, क्या आएगा 25/5। 5 से कटेगा कितना बार में, 5 बार में। तो हमें y का मान क्या आया, y का मान आया 5। तो इस दो मान से हम फिर इसके लिए सारणी तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा सारणी में क्या मान मिलेगा, पहले हमने x और y लिख देते हैं। x का मान पहले हमने क्या माना है 8, जब 8 माना है तो y का मान क्या आया है, हमें y का मान आया है -2। और फिर हमने एक बार x का मान क्या रखा 3, तो y का मान क्या आया 5। अब इन दो सारणियों से हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो चलिए ग्राफ खींचते हैं। सबसे पहले x का मान कितना है 3, तो x का मान 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है। और y का मान कितना है 5, तो y का मान कहाँ है, यहाँ 5। देखिए कहाँ मिल रहा है, इस पॉइंट पे मिल रहा है। जिस पॉइंट पे मिलेगा उसे ऐसे घेर लेंगे, ठीक है। और इस पॉइंट का नाम भी लिख देंगे। तो यहाँ x का मान कितना है 3 है और y का 5 है, ठीक है। अब इसी प्रकार से दूसरा x का मान कितना लेना है 10 और y का 0। तो x का 10 और y का 0, ये हमारा केंद्र होता है। यहाँ x और y दोनों ही 0 होते हैं। तो ये हमें कहाँ मिला, इस पॉइंट पे मिला। इसे भी कर लीजिए और लिख दीजिए x का 10 और y का 0। अब समीकरण 2 में आते हैं, पहले इसे मिला लेते हैं। हाँ, और इस रेखा का समीकरण लिख देते हैं। इस रेखा का समीकरण क्या है, y इक्वल टू 50 माइनस 5x/7। इसी प्रकार से समीकरण 2 के लिए भी x का मान कितना है 8 है, तो x का मान 8 यहाँ पे है। और -2 के लिए कहाँ है, हमें नीचे जाना होगा। -2 इस तरफ, तो ये इस पॉइंट पे मिलेगा। तो इसका निर्देशांक को लिख देंगे। x का मान कितना है 8 है और y का मान कितना है -2 है। इसी प्रकार से दूसरा मान क्या है, x का 3 है। x का 3 कहाँ है, यहाँ है। और y का 5 यहाँ है। तो इसी बिंदु पे मिलेगा। एक और घेरा लगा दीजिए। मान लिखने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि मान ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है। अब हमें ये इस पॉइंट और इस पॉइंट दोनों को क्या करना है, अभी मिलाना है। ठीक है, मिला दिए। अब इस रेखा का समीकरण लिख देंगे। इस रेखा का समीकरण क्या है हमारा, y इक्वल टू 46 माइनस 7x/5, ठीक है। अब देखिए ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पे कट रही हैं, यानी एक उभयनिष्ठ बिंदु मिला। ये जो उभयनिष्ठ बिंदु है ये x और y का एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है। तो हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए x का वैल्यू क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो लिखेंगे x इक्वल टू 3 और y का वैल्यू कितना आ रहा है, देखिए y का वैल्यू कितना आ रहा है 5। तो हमें x माना था पेंसिल की संख्या, तो लिखेंगे x इक्वल टू पेंसिल और y इक्वल टू क्या माना था कलम। तो ये हमारा पेंसिल का संख्या आ गया 3 और कलम का संख्या आ गया 5। ये हमारा हो गया। अगला प्रश्न है, अनुपातों
A1 बाई A2 कॉमा B1 बाई B2 कॉमा C1 बाई C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। देखिए ये दोनों हमें क्या दिया गया है, रैखिक युग्म दिया गया है। रैखिक युग्म कहने का मतलब है क्या, हमें इन दोनों से क्या मिलेगा, एक एक रेखा मिलेगा। तो हमें ये चेक करके बताना है, इसका तुलना करके बताना है कि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा या रेखाएं समांतर होगी या संपाती होगी। तो इसका 3 कंडीशन होता है, जो तीनों कंडीशन मैं आपको पिछले वीडियो में उसके बारे में जानकारी दे चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए अभी यहाँ पे हम तुलना करके चेक करते हैं। तो लिखेंगे हल। पहला समीकरण आपको क्या दिया हुआ है, 5x - 4x + 8 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 7x + 6y - 9। तो यहाँ पे A1 क्या है हमारा, A1 है हमारा 5 और B1 क्या है हमारा -4 और C1 क्या है हमारा 8। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण के लिए A2 क्या दिया है हमारा 7, B2 क्या दिया गया है 6 और C2 क्या दिया गया है -9। ध्यान रखेंगे चिन्ह के साथ लेना है, अगर माइनस में है तो उसको माइनस के साथ दिखाना है, प्लस वाले को दिखाना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अब तुलना करने पर A1 बाई A2 5/7 हो जाएगा। इसी प्रकार से B1 बाई B2 -4/6 हो जाएगा और C1 बाई C2 8/-9 हो जाएगा। देखिए अगर ये सरल होता है तो इसको सरल कर लेंगे, तो इसको काटेंगे क्या आएगा -2/3। अब जब इसका हम तुलना करेंगे तो लिखेंगे A1 बाई A2 = B1 बाई B2। तो जब हम इसका वैल्यू डालेंगे तो हमारा क्या आएगा 5/7 और B1 बाई B2 का क्या आएगा -2/3। तो हम देख रहे हैं ये आपका प्लस में है, ये आपका माइनस में है, इसका नीचे 7 है, इसका नीचे क्या है 3 है। तो क्या आपस में बराबर है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा नॉट इक्वल B1 बाई B2। और जब ऐसा कंडीशन होता है कि A1 बाई A2 नॉट इक्वल B1 बाई B2 तो क्या होता है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो लिखेंगे रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे सवाल को हल करेंगे। लिखेंगे हल। यहाँ में A1 क्या है, A1 दिया गया है आपका 9, B1 क्या है 3, C1 क्या है 12। फिर से A2 क्या दिया गया है 18, B2 क्या दिया गया है 6 और C2 क्या दिया गया है आपको 24। अब तुलना करने पर A1 बाई A2 जब इसका तुलना करेंगे तो क्या आएगा 9/18। अगर ये सरल होता है तो कर लेंगे, तो 9 एकम 9, 9 दूना 18। इसी प्रकार से B1 बाई B2 का तुलना करेंगे तो B1 का वैल्यू कितना है 3 और B2 का वैल्यू क्या है 6। अगर कट रहा है तो काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6। फिर C1 बाई C2 का तुलना करेंगे तो जगह ये 12/24, 12 से कटेगा, 12 एकम 12, 12 दूना 24। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 के और C1 बाई C2 के। जब तीनों ही वैल्यू आपस में बराबर हो
तो रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं समपाती होंगी। रेखाएं समपाती होंगी। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिखेंगे हल। यहाँ a1 क्या है, a1 है 6, b1 क्या है -3 और c1 क्या है 10। इसी प्रकार से a2 क्या है 2, b2 क्या दिया गया है -1 और c2 क्या दिया है 0। ठीक है, अब तुलना करने पर a1 बाई a2, a1 का वैल्यू कितना है 6 और a2 का वैल्यू कितना है 2, 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो क्या आया 3। फिर इसी प्रकार से b1 बाई bd2 का तुलना करेंगे तो आएगा b1 का वैल्यू है -3 और b2 का वैल्यू है -1। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो क्या मिला हमें 3 मिला। इसी प्रकार c1 बाई c2 का तुलना करेंगे तो आया 10/0, तो क्या आंसर आया 10। तो हम देख रहे हैं कि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, लेकिन ये c बाई c2 के बराबर नहीं है, क्योंकि देखिए ये दोनों का मान क्या आया 3 ही 3 आया है, लेकिन इसका क्या आ गया 10, तो ये c1 बाई c2 के बराबर नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो क्या बोला होता है, इसका कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का हुआ आंसर। ठीक है, अगला सवाल है अनुपातों a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत। जिस समीकरण के हमें हल मिलते हैं उसे कहते हैं हम संगत युग्म, और जिस समीकरण का कोई हल ना हो उसे हम कहते हैं असंगत युग्म। तो चलिए सबसे पहले हम हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे रैखिक समीकरण के रूप में सजा लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3x प्लस 2y, 5 को अंदर लाएंगे तो ये हो जाएगा -5 बराबर 0। दूसरे वाले को भी 2x माइनस 3y, 7 अंदर जाएगा तो हो जाएगा -7 बराबर 0। दूसरे समीकरण को भी ठीक से सजा लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0 और 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। इसे भी ठीक से सजा लेते हैं तो ये हो जाएगा 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 बराबर 0 और ये हो जाएगा 9x माइनस 10y, 14 अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा ये -14 बराबर 0। इस समीकरण को भी पहले रैखिक समीकरण के रूप में सजा लेते हैं। ये हो जाएगा 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0 माइनस 10x प्लस 6y, माइनस का 22 जब अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 22 बराबर 0। इस वाले को भी 4/3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0 और 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। अब हमने क्या किया है, इसे रैखिक समीकरण के रूप में सही से सजा लिया। अब सजाने के बाद क्या करना है, हमें इसका तुलना करना है। तो चलिए तुलना करते हैं। तो पहले वाले समीकरण का तुलना करेंगे तो यहाँ a1 बाई a2 क्या दिया गया है 3/2, b1 बाई b2 क्या दिया गया है 2/-3,
आप यहाँ पे देखिए कि a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर है, नहीं है, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में है, और इसके हर में 2 है, इसके हर में 3 है, तो ये आपस में बराबर होगा, नहीं होगा। तो ये हमें क्या मिलेगा यहाँ पे हमें, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। और जब भी ऐसा कंडीशन आता है तो क्या होता है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं और केवल एक हल होता है, और जब इसका कोई एक हल मिलेगा तो ये हमारा कैसा युग्म हो जाएगा, संगत युग्म हो जाएगा। तो लिखेंगे संगत युग्म। ठीक है। अब दूसरे के वाले समीकरण का जांच करते हैं। तो इसमें a1/a2 क्या है, 2/4। इसको हल कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4। फिर b1/b2 आएगा -3 और -6, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 दूना 6, क्या मिला, 1/2। इसी प्रकार से C1/C2 का जांच करेंगे। तो C1 का वैल्यू क्या है, -8, और C2 का वैल्यू क्या है, -9। ये माइनस कैंसिल हो गया, 8/9। तो हम देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। तो लिख देते हैं a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। जब ऐसा कंडीशन आता है तो क्या होता है, कोई भी हल नहीं होता है। जब और जिस समीकरण का कोई भी हल ना हो उसके युग्म कैसे होते हैं, असंगत होते हैं। तो लिखेंगे असंगत युग्म, असंगत युग्म। अब चलिए तीसरे वाले समीकरण का जांच कर लेते हैं। यहाँ में a1/a2, हमारा a1 कितना दिया हुआ है, 3/2, और a2 कितना दिया गया है, 9। इसे जब हम हल करेंगे तो इसके ये 9 ये 2 से गुना हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 3/18 कटेगा तो 1/6। इसी प्रकार से b1/b2 का तुलना करेंगे। तो b1 का मान कितना है, 5/3, और b का मान कितना है, b2 का -10। ये 10 3 से गुना हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 5/-30, 5 से काटेंगे तो -1/6 मिलेगा। फिर C1/C2, C1 का वैल्यू कितना है, -7, और C2 का वैल्यू क्या है, -14। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 7 एकम 7, 7 दूना 14, किधर आया, 1/2। तो हम देख रहे हैं a1/a2 b2 के बराबर भी नहीं है और C/C2 के भी बराबर नहीं है। तो हमारा तो पहले की कंडीशन में अगर ये बराबर नहीं है तो ये क्या हो गया, संगत हो गया, क्योंकि इसका एक हल हमें मिलेगा। तो लिखेंगे a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो इसका हमें एक हल मिलेगा, इसलिए ये युग्म क्या होगा, संगत होगा। तो लिखेंगे संगत युग्म। अब इसके बाद वाला समीकरण का तुलना करते हैं। a1/a2, a1 हमारा कितना है, 5 दिया है, और a2 हमारा कितना दिया है, -10। इसको जब हम हल कर देंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूना 10, लेकिन माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि 10 माइनस में है। फिर b1/b2 को हल करेंगे तो b1 का मान कितना दिया है, -3, और b2 का मान कितना दिया है, 6। इसको हल करेंगे तो -1, 3 एकम 3, 3 दूना 6, -1/2। फिर C1/C2 को भी हल करेंगे तो -11/22, 11 के 12 से काटेंगे, 11 कम 11, 11 दूना 22, माइनस है तो माइनस लगा रहेगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये भी -1/2 है, ये भी -1/2, ये भी -1/2।
तो हम देख रहे हैं कि A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 के, और ये भी बराबर है C1 बाई C2 के भी बराबर है। तो जब तीनों आपस में बराबर होती हैं तो रेखाएं क्या होती है, समपाती होती हैं और इनका अनेक हल होता है, और जिनका अनेक हल हो वो युग्म कैसा होगा, संगत युग्म होगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया, संगत युग्म। ठीक है, अब अगला सवाल क्या है, अगला सवाल का चलिए बनाते हैं। तो A1 बाई A2 का तुलना करेंगे। A1 हमारा क्या दिया है, 4/3, इसे बटा A2 का मान क्या है 2, ये 2 3 से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 4/6, इसको सरल करेंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6। फिर B1 बाई B2, B1 का मान कितना है 2 और B2 का मान कितना है 3, तो ये तो किसी से नहीं कटेगा, ये हमारा सॉल्व है। फिर C1 बाई C2 को देखते हैं, तो -8 और C2 हमारा है -12, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो ये हमारा क्या आया 2/3। तो यहाँ देख रहे हैं ये भी हमारा 2/3 है, ये भी हमारा 2/3 है और ये भी हमारा 2/3 है, यानी तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो लिखते हैं A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 के और बराबर है C1 बाई C2 के। और जब तीनों आपस में बराबर हो तो क्या होते हैं, रेखाएं समपाती होती हैं और इनके अनेक हल होते हैं, और जिस समीकरण का हमें हल मिल जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, संगत युग्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर।